नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश के जिलों में बनाए गए नोडल अफसरों ने शासन की मंशानुसार काम शुरू कर दिया है। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए डीआईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने आज जिले का दौरा किया। यहाँ आईजी पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठ करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। आम जन तक पुलिस लिस्ट से पहुंच मजबूत करने के लिए आईजी ने सिपाहियों के साथ भी मंथन किया। नोडल अफसर ने पुलिसकर्मियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए खुद संबंधित जगहों पर जाने के लिए भी प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर को जिले में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिसिंग का नया फार्मूला लागू किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में डीजी से लेकर आईजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर नोडल अधिकारी बनाए गए थे। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने शासन की मंशानुरूप काम शुरू कर दिया है। जिले की पुलिस व प्रशासनिक अफसरों सहित सिपाहियों के साथ नोडल अफसरों ने कई घंटे पुलिसिंग को बेहतर बनाने के मंथन किए हैं। देखिए, आज कन्नौज जनपद में सरकार की तरफ से नोडल अफसर के रूप में मुझे नामित किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ सभी अधिकारियों की बैठक हुई है। उसके बाद सिपाही लेवल की बैठक कोतवाली कन्नौज में की गई है। मुख्य लक्ष्य हम लोगों का यह है कि जनता को अधिकारियों के ऑफिसर्स के चक्कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना काटने पड़े, बल्कि प्रशासन गांव-गांव जाए, लोगों से संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को वहीं पर गांव में ही सुने और यदि संभव हो तो उसी समय समस्या का हल करे। यदि समस्या का हल करना संभव नहीं है या उनके विभाग से, हमारे पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, तो उनके प्रार्थना पत्र को लेकर के कप्तान साहब के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को यहाँ के देंगे और जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को गाँव में भेज करके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक जो परिकल्पना है कि प्रशासन जनता के द्वार, उस परिकल्पना को हम लोग साकार करने में सफल होंगे। जनता से संवाद स्थापित होगा और इसके साथ ही बीट सिपाहियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में कम से कम 20 लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड, जिसमें उनका टेलीफोन नंबर भी अंकित होगा, वो गांव में बांटेंगे। इससे हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत होगा, जनता और पुलिस के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होगी और कोई भी छोटी मोटी बात गांव में होगी तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को मिल सकेगी। सर, पंचायत चुनाव के सामने है, ऐसे में किस तरह के कुछ नया इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर के भी ये जो संवाद स्थापित करने की हमारी योजना है बहुत प्रभावशाली होगी, क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव होते हैं गांव में रंजिशें बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और यदि ऐसी विवादों की सूचना पुलिस को समय रहते मिल जाए तो बड़ी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। तो इसके लिए भी सभी का गांव में जाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी और एसपी के साथ साथ हमारे जो अन्य अधिकारी हैं, सिपाही लेवल तक के हमारे हल्का इंचार्ज हैं, थानेदार हैं, सीओ और एसडीएम्स हैं, हमारे एडिशनल एसपी और एडीएम्स हैं, वो भी गाँव में जाकर के चौपाले लगाएंगे, जनता से मिलेंगे और वहाँ की स्थिति को समझेंगे। यदि कोई विवाद है तो उसका निस्तारण करेंगे। अगर कहीं पर निरोधात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा ताकि बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। सर, कुछ नई होर्डिंगें लगाई गई आज और बाहर लगाने का आदेश दिया गया है। इस होर्डिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, हर थाने में हम 3 टाइप की होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। एक तो टॉप 10 अपराधियों की सूची, और इन अपराधियों की सूची थाने के गेट पर इस तरह लगाई जाएंगी कि आम जनता भी अपने क्षेत्र के बड़े अपराधियों को पहचाने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे और यदि वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सूचना थाने को दें। इसके अलावा थाने के जो एचएस हैं, दुराचारी हैं, उनकी सूची थाने पर लगाई जा रही है। सक्रिय अपराधी, जो ऐसे अपराधी हैं, चेन स्नेचर हैं, उन पर लंबा आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन एक्टिव हैं, ऐसे अपराधियों की सूची यहाँ पर लगाई गई है। और जो हमारा बीट वितरण चार्ट है, कौन सिपाही कौन सी बीट का इंचार्ज है, उसकी सूची हर थाने पे लगाई जा रही है। सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी थाने स्तर पे सुधार की बहुत आवश्यकता है। फरियादी थाने पे उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो ऊपराधिकारी के पास जाता है, तो ऐसा संभव क्यों नहीं हो पा रहा है कि थाने स्तर से ही फरियादी को न्याय मिले, ना ऊपर जाए? देखिए, इसके लिए हर थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क खोली गई है और जहाँ पर राउंड द क्लॉक हम लोग महिलाओं की नियुक्ति की गई है और ये माना जाता है महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, लोगों की बातों को ज़्यादा संवेदनशीलता से सुनती हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि अच्छा व्यवहार हर फरियादी के साथ हो
तो महिलाएं जब बात सुनेंगी तो अच्छा व्यवहार उनके साथ होगा और 100% FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और उसका यथासंभव जो है पालन भी हो रहा है। जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर दंडात्मक कार्रवाई भी कई मामलों में की गई है। तो लगातार इस संबंध में प्रयास जारी है और हमें उम्मीद है कि इसमें अवश्य सुधार होगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।